डेरिवेटिव्स में याद रखना कि बुक के क्वेश्चंस सिर्फ एक तरह से तुम्हारे लिए क्या है कि बस स्टार्ट कर दिया हमने। ये जरूरी नहीं है कि उससे आएगा नहीं, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, बट तुम्हें उसके अलावा उस जैसा क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करना है और इवन कुछ नई बातें भी सीखनी पड़ेगी। तो पहले तो हमने देखो एक्सरसाइज के तो क्वेश्चंस कर लिए हैं, बट हम लोग ना एग्जाम्पल्स को थोड़ा स्किप करते हुए गए हैं। तो आज थोड़ा सा हम लोग पहले एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के क्वेश्चंस आते हैं बाद में तुम लोगों को पता चलता है अरे बुक के ही तो क्वेश्चन थे ये। तो मैं थोड़ा सा बुक के कुछ एग्जाम्पल्स तुम लोग को पहले करवाऊंगा और फिर धीरे धीरे थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमें प्रैक्टिस करना है। तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो हम लोगों ने फिर देख, ये 40 मिनट जो है ना वो बहुत कीमती 40 मिनट है, ऐसे वेला वाले 40 मिनट नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन, आज की क्लास में ज़्यादा काम तुम लोगों को करना है, क्योंकि थ्योरी के नाम पे अब मेरे पास कोई कुछ बचा नहीं है तुम्हें बताने के लिए। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, तुम करोगे और मैं 2 मिनट के अंदर फिर उसकी सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स साइन एक्स, और क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है dy बाई डी एक्स निकालने के लिए। क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा? सबसे जल्दी से स्टार्ट कर दो। नहीं पूछना नहीं है कुछ भी, अपना करो। याद है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। हाँ तो करो ना, फिर क्यों डर रहे हो? वो भी क्या? जितना ज़्यादा सॉल्व कर लोगे उतना अच्छा है तुम्हारी सेहत के लिए। ना ऐसे डिस्कस नहीं करना है, क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रही बात? अब से टाइमर भी साइड में चालू रहेगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन में मैंने बताया नहीं था इसलिए भी छोड़ दे रहा हूँ, अगले क्वेश्चन से टाइमर चालू हो जाएगा। 3 मिनट का टाइमर लगा हुआ होगा साइड में, वहाँ पे 3 मिनट जैसे ही खत्म होंगे मैंने स्टॉप कर देना है। इसका मतलब है तुम लोग ये क्वेश्चन नहीं जानते हो, या अगर जानते भी हो तो तुम्हारी स्पीड इतनी नहीं है कि तुम इसको पेपर में कर पाओगे। तो लेट स्टार्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो इस क्वेश्चन में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है। क्या होता है? -1/√ऑफ 1 - x² होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स है, एक्स की जगह तो साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन साथ ही साथ हमें साइन एक्स का भी डेरिवेटिव करना है, तो वो होता है कॉस एक्स। अब ऊपर रह गया माइनस कॉस एक्स, 1 - साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, 1 - साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x। तो कौन सी दुनिया के हो तुम लोग? कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो 10th क्लास का फॉर्मूला है। और रूट से बाहर जब निकलेगा तो वो सिर्फ बन जाएगा cos x। दैट मीन्स फाइनल आंसर हो गया -1। आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में 1 से 1.5 मिनट, वो भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, तुम इसको चाहते हो जल्दी भी कर सकते हो, लेकिन सिंस तुम सीबीएसई में हो इसलिए मैंने इसको 2 मिनट तुमको दिया है, तो तुमको थोड़ा से स्टेप्स दिखाने पड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ध्यान रखना अगला क्वेश्चन सिंपल नहीं होगा, ठीक है। y की वैल्यू दे रखी है tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 + cos x, और हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए। जैसा आता है पहले कर लो, फिर मैं बताऊंगा एग्जैक्ट तरीका। मुझे मालूम है तुम अभी क्या करने वाले हो। टाइमर चालू हो गया है, 3 मिनट। नहीं नहीं, वो सेकंड्स चल रहे हैं। 3 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, 180 सेकंड होते हैं। नो क्वेश्चन फर्स्ट, जो आता है करो।
तो फिर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? अपने आप ही कुछ ही बना रहे हो। यू शुड बी गुड विथ योर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस बनने ही नहीं है तुम लोग से, और उसी के लिए प्रैक्टिस चल रही है। आई थिंक बोथ ऑफ यू जो तुम लोग कर रहे हो ना, अब जब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो तुम लोग को लगेगा कि यार ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला हम लोग को याद अब तो कर लेने चाहिए, और अगर हमने नहीं किया तो हम ऐसे ही कुछ सियापा करके वहाँ पे आएंगे। मैं HUTI भी लगाने वाला था लेकिन मैं लगाया नहीं, क्योंकि वो फिर चैनल बैन कर देते हैं। लिटरली गाली देने का मन कर रहा है, क्योंकि इसमें तुम वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो एग्जैक्टली नहीं करना है, और तुम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते एग्जामिनर से कि वो तुमको ऐसा करने के लिए कोई भी मार्क्स देगा। मैं तो कम से कम नहीं दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको तुम लोग वहीं स्टॉप कर दो, बिकॉज ऑलमोस्ट तुम्हारा टाइम वहाँ पे ख़त्म हो गया है। 3 मिनट मैंने बोला था, अभी बाकी है, बट जिस तरह से तुम लोग चल रहे हो उसमें कुछ लीडिंग रिजल्ट कुछ होना नहीं है, वो सिर्फ तुम कुछ किए जा रहे हो करने के नाम पे, और फाइनली होगा क्या, टीचर ने काट के पूरा जीरो ही बैठाना है, तो रहने दो, जीरो 2 स्टेप के लिए ही मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली क्या करना था अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, सो दैट आने वाले दिनों में जब ये क्वेश्चन मेरे पेपर में दोबारा तुम्हें देखने को मिले तो तुम ये कर सको। सबसे पहली चीज है, एक बहुत प्यारा फॉर्मूला होता है साइन 2x का, आई थिंक ये सबको याद होगा। प्यारा फॉर्मूला बोला है मैंने, क्या बोलो, अब तुम बोल सकते हो। अच्छा, साइन 2x का फॉर्मूला ही नहीं मालूम? हम्म, लेकिन अगर ये फॉर्मूला 2 sin x cos x होता है और मैं तुमसे अगर पूछ दूं इसके नीचे sin x का फॉर्मूला, तो वो क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो पहला स्टेप था वो यही था कि जो ब्रैकेट के अंदर में sin x दिख रहा है उसकी जगह लिखना है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो मैं कई बार तुम लोग को पूछ भी चुका हूं और हमने क्वेश्चन में यूज कर रखा है। बताओ 1 प्लस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? और इसी का एक छोटा भाई है 1 माइनस कॉस एक्स। शायद ये लिखते ही तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ ऐसी बातें हुई। तो व्हाट इज दैट? ठीक है, वो तो याद है तुमको। नो, दैट इज एक्चुअली 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 फॉर 1 प्लस कॉस एक्स, और 1 माइनस एक्स के लिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है? तो यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। एक 2 कटेगा सबसे पहले, एक cos x बाई 2 भी कट गया, तो तुम्हारे पास में फाइनली बच गया tan इनवर्स sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। यस और नो? tan x बाई 2। अब जरा अगर इनवर्स थोड़ा सा भी याद है तो बताओ, जब tan इनवर्स और tan एक साथ आ जाते हैं तो कट जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो के अभी क्या बन गया, खाली x बाई 2। और ये अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये आंसर x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन x बाई 2 1/2, ये क्वेश्चन था। अब तुम लोग जो कर रहे थे और ये जो है इसमें कितना डिफरेंस है तुम देख सकते हो ना। नो नीड टू राइट दिस क्वेश्चन, क्यों, मैं इसका रीजन बता देता हूँ। ये एग्जांपल का क्वेश्चन है तो यू कैन लेटर ऑन सी, बट यस ये फॉर्मूला अब अगर दोबारा किसी क्वेश्चन में यूज होता है तो वो तुमको जरूर याद होना चाहिए, बिकॉज तुम देख ही सकते हो कि इन फॉर्मूला से कितना हेल्प हुआ। हम 3 स्टेप में क्वेश्चन तक पहुंच गए, तुम लोग ऑलरेडी 8 लाइन लिख चुका था। अब बोलेगा नहीं सर 6 लिखा था। हाँ, तो 6 लिखो या 8 लिखो, आंसर से तुम कोसों दूर थे। या तो तुम आंसर के, मैं देख भी रहा था कि शायद कुछ करके किसी तरह से कुछ आ जाए आंसर के आसपास, कि चल मैं बोलूं कि हाँ ठीक है तुम अपने मेथड से भी कर ले। हाँ हाँ, बहुत, बस बस। अब इसके लिए तुम 7 घंटे सो या 8 घंटे सो, तुम्हारे दिमाग की फंक्शनिंग तो बहुत ज़बरदस्त है, ट्यूनिंग वायरिंग सब बहुत बढ़िया से हुई है। तुम अपने आप को अपने आप ही प्रॉब्लम में डाल देते हो। हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले इंसान कौन है पता है? कोई बाहर वाले नहीं, हम खुद हैं। हम अपने लिए प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करते हैं। इज इट ओके नाउ? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदा है मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बट देन द पॉइंट इज कि गंदे क्वेश्चन ही हमें करने हैं आज की क्लास में, ताकि तुम्हारा पेपर अच्छा हो सके। तो ये थर्ड क्वेश्चन होगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर ऑफ x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर ऑफ x। क्वेश्चन देखते ही तुम दम तोड़ दोगे, क्योंकि फिर से तुम वही करने के बारे में सोच रहे हो, 4 की पावर x। बिल्कुल लगेगा, तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फर्स्ट यू ट्राई, मैं तुम लोग को 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इसके लिए। कुछ तो ट्राई करो, मतलब वी हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ फॉर्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री, और मैं बार बार तुम लोग को हमेशा बोलता आया हूँ कि साइन 2x के 2 फॉर्मूलाज होते हैं, उनको याद कर लेना। तो आज उसका एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे पता चल रहा है। ये सब मुझे अब नहीं पता, करना कुछ ऐसे ही है, करना कुछ ऐसे ही है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से तुम कह रहे हो। तो टाइमर चालू है, जो करना है अपने कॉपी में ट्राई कर लो या रफ में ट्राई कर लो, क्योंकि फेयर बार बार गंदा कर रहे हो।
या साइड में एक कॉलम बनाओ जहाँ पे तुम उसका रफ वर्क कर रहे हो, उसमें हम लोग लिखेंगे व्हाट नॉट टू डू और साथ में लिखेंगे एक्चुअली टू डू। होता है ना बिफोर आफ्टर, उस तरह का व्हाट नॉट टू लिख भी रहा था वो। या यू कैन सिंपली राइट रॉन्ग मेथड और साइड में राइट अप्रोच। मेथड्स टू बी अवॉइडेड, व्हाई सम पीपल फेल, व्हाई सम पीपल पास, नहीं व्हाई मोस्ट पीपल फेल एंड व्हाई सम पीपल पास, ऐसे कर करके। चलो ठीक है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह से नहीं बनने वाला। मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या करना था इस क्वेश्चन में। अब दोनों सब लोग ध्यान से सुनो। सबसे पहले जब 2 की पावर x प्लस 1 देखा तो उसको तोड़ के लिखो 2 इंटू 2 की पावर x। क्या इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही है। और नीचे में 1 प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है, तो तुम यहाँ 2 स्क्वायर लिखोगे, मैं इसको लिख रहा हूँ 2 की पावर x और उसके ऊपर मैं 2 लिख दे रहा हूँ। अब इसका मतलब समझा देता हूँ। वैसे तुम लोग लिखने वाले थे 2 स्क्वायर और फिर x, क्योंकि था क्वेश्चन 4 की पावर x, लेकिन वी ऑल नो दैट मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव, तो अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट तुम पूछोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन है, इसलिए किया गया है, इसलिए नहीं कि मैंने अपनी मर्जी से कर दिया। एक सेकंड, ये सब रीजन नहीं है। अब मैं तुम लोग से फिर से वही सवाल पूछूंगा जो मैंने भी थोड़ी देर पहले पूछा था। साइन 2 थीटा का वो फॉर्मूला बताओ जो थोड़ा गंदा है, इजी वाला तुम बताओ। राइट, फिर से बोलो। नहीं, गलत, ये भी गलत। तुम लोगों को फॉर्मूला आज तक याद नहीं किया है, आज याद कर लेना। 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नहीं, उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अब क्या इसके अंदर तुम्हें फॉर्मूला दिखना स्टार्ट हुआ, या मैं अगर ये बोलूं कि किसी को कुछ रिप्लेस कर दें या सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या वो फॉर्मूला इसके अंदर आ जाएगा? नाउ टेल मी दैट। 2 की पावर x, अगर हम लोग 2 की पावर x को tan थीटा पुट करते हैं इस क्वेश्चन में, तो आई थिंक नेक्स्ट स्टेप में ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, ये देखो यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स 2 की पावर x को तुमने tan थीटा से सब्स्टिट्यूट करना है और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये सब क्यों किया गया, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये फॉर्मूला किस चीज़ का बनने वाला है, साइन 2 थीटा का। गेटिंग और नॉट गेटिंग? तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब बोलो क्या होगा, तो तुम्हारे पास में फाइनली क्या बचा, y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। क्या कोई भी यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल के मुझे बताएगा? बोलो, बहुत इजी है। tan इनवर्स 2 की पावर x, और एक 2 पहले से था तो ये मैंने लिख दिया। अब डेरिवेटिव स्टार्ट होगा, ठीक है। अब बताओ इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा। 2 तो रह गया, नहीं, हाँ 2 तो कांस्टेंट है, उसको साइड में रख लो। तो ये 1 तो मैंने लिख रहा, नीचे लिख रहा हूँ 1 प्लस इसका स्क्वायर, क्या ये 4 की पावर x ही देगा हमें। अब मुझे याद दिलाओ 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि उसको भी तो करना पड़ेगा। नहीं, वो घटिया वाला नहीं, हाँ मैंने बताया था, तुम लोग कई बार बताया हुआ है। 2 की पावर x का 2x, क्या ये किसी चीज का फॉर्मूला है जो तुम लोग फिर भूल रहे हो? मैंने a की पावर x का डेरिवेटिव तुम लोग को लिखवाया था। नहीं, चुप हो जाओ, बोल, इसको याद होगा शायद, पक्का। हाँ, a की पावर x, a की पावर x log a। 2 की पावर x जब भी आए तो ये फॉर्मूला लगेगा, a की पावर x log a। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी बताओ। 2 की पावर x log 2, और अब यहाँ पे तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर देते हो तो ये 2 की पावर x प्लस 1 log 2 और अपॉन में 1 प्लस 4 टू द पावर ऑफ x, ये इसका फाइनल आंसर। क्या बोल रहा है? यहाँ रोने से अच्छा है वहाँ ना रोना पड़े, इसलिए यहाँ रो लो। रोना क्या है, ये सबको ही कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि तुम कर रहे हो या मैं कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें करवा रहा हूँ। मैं वही करवा रहा हूँ जो पूरी दुनिया कर रही है, और मैं थोड़ा सा और ज़्यादा करना चाहता हूँ, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी में कर ही नहीं सकता या कर सकती, ऐसा फीलिंग आने लगता है क्या इनको देख के? क्योंकि सभी को नहीं आता ऐसा। वो सीधा बोलते हैं कि यार अगर ये मुझे पता होता और ये मुझे पता होता तो ये क्वेश्चन में ऐसा तो कोई जान है नहीं, ऐसी क्या बात हो गई। तो अगर तुमको लग रहा है लिखने लायक कुछ, तो हल्का सा लिख लो, बुक में सब कुछ है, ऐसा नहीं कि बुक में। बुक के एग्जाम्पल, पहले बुक के एग्जाम्पल तो खत्म कर लो। हाँ, बस ये ध्यान रखना कि हर क्वेश्चन में बार बार आइडेंटिटी यूज हो रही है, उसके बिना बात बनेगी नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप तुम लोग कर लोगे, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग कहाँ तक सोचते हो चीज़ों को। तो दे दूँ अगला क्वेश्चन। ये होगा हमारे आज के क्लास का 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन है एफ एक्स तुमको दे रखा है साइन एक्स के पावर में साइन एक्स, और तुम्हें फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव, दैट मीन्स एफ डैश एक्स। ये तो कर लोगे? अरे फंक्शन के पावर में फंक्शन है, नहीं कर सकते? कुछ तो बोलो बे। स्टार्ट। इसके लिए 2 मिनट देता हूं मैं, क्योंकि ये इजी है। तो एफ डैश एक्स का मतलब डेरिवेटिव ही होता है। एफ डैश एक्स का मतलब डेरिवेटिव ही होता है। अरे जब तुम y इक्वल्स टू समथिंग लिख के dy बाई डी एक्स लिखते हो, और अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स लिख के एफ डैश एक्स लिखूं, तो दोनों का मतलब एक ही है। तुम डेरिवेटिव करो ना भाई, तुम डेरिवेटिव करो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग ऑफ एफ एक्स लिखा है? हाँ हाँ, तो वो लिखना पड़ेगा ना। ठीक। ये क्या किया? 1/f(x) के बाद f(x) का क्या होगा? अरे f ऑफ x है, वो x नहीं है। f ऑफ x का f डैश x हो जाएगा। वही तो निकालना है ना तुमको, वही तो निकालना है। f डैश x तो आएगा ही आएगा। वो दैट इज जस्ट एक्टिंग एज dy बाई डी एक्स, दैट्स इट। हो गया? 1.5 मिनट का टाइमर चल रहा है। अच्छा, हो भी गया 1.5 मिनट? मुझे लगा था नहीं हुआ। ऑलमोस्ट हो गया। तेरा भी आ ही गया आंसर। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग प्रोडक्ट रूल टोटली। तो तुम एक पेपर में बिल्कुल ही प्रोडक्ट रूल का क्या हालत किया था वो तुम्हें मालूम ही है। मुझे एक फाइनल आंसर बताना क्या आया है। बोलो। हम्म बोलो बोलो, जल्दी बोलो। मैं यहाँ से आंसर को मैच कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे करना पड़ेगा। अगर मैच कर, हाँ। एक सेकंड। तुमको अगर एफ डैश एक्स से प्रॉब्लम हो रही है, अगर मान लो हो रही है ना, तो तुम इसको एफ एक्स ना लेके स्टार्टिंग में ही वाई मान लो। अब इससे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बात बताओ, अगर एफ एक्स है तो इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? क्योंकि क्या होगा ना, पेपर में क्वेश्चन में अगर एफ एक्स बोला है, तो वो एग्जामिनर यही एक्सपेक्ट करेगा कि तुमको इसी से करना है। अब बताओ, लॉग लॉग एक्स होता है तो क्या करते? लॉग साइन एक्स होता है तो क्या होता है डेरिवेटिव? बताओ। 1/sin x और फिर sin x। तो यही सोचो ना कि एफ एक्स साइन एक्स की जगह में, तो log एफ एक्स का डेरिवेटिव, और फिर किसका डेरिवेटिव? बस ये एक्स्ट्रा स्टेप है। क्यों एग्जामिनर को मौका दे रहे हो परेशान होने का? और ये साइन एक्स तुम्हारा सामने आ चुका होगा, और यहाँ पे तुमने लगाया तुम्हारा प्रोडक्ट रूल। बोलो क्या होगा इसका? साइन एक्स एज इट इज, ये हो जाएगा 1/sin x इंटू कॉस एक्स, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, ऐसे क्वेश्चन तुम लोग कर चुके हो, इंटू कॉस एक्स। क्या ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कैंसिल हो गया? कॉस एक्स वी कैन टेक कॉमन, तो यहाँ पे टोटल आ गया तुम्हारा कॉस एक्स कॉमन लेने के बाद 1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। और अब तुम्हारी बारी है उस एफ एक्स को, जो कि यहाँ नीचे बैठा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की। तो जब तुम कॉस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा इसके साथ में साइन एक्स के पावर में साइन एक्स। क्या यही आंसर बोला था तुम लोगों ने? ठीक है, कॉमन शायद नहीं लिया था, बट आई थिंक दैट इज ओके, लेकिन कॉमन ले लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है? क्लियर? हाँ बोलो। हाँ। परेशान किस चीज का हो रहे हो सब लोग? देखो, एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ दे रहा हूँ। डिफरेंशिएट, क्वेश्चन नंबर 5। डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स डब्ल्यू आर टी ई की पावर कॉस एक्स। क्या समझे? कुछ भी नहीं। ये तो बताओ, डब्ल्यू आर टी तो सुना होगा। बस बस इतना ही इंग्लिश मालूम है। चलो अभी बताओ। तो क्या करना है, सुन लो, पहले ध्यान से सुनो। ऐसा क्वेश्चन तुमने किया तो है, बट अभी ये
रिलेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक। हाँ बोलो। ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा और बेटर वे में तुमको समझाना पड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो भी पहला फंक्शन है उसको लेट कर लो u, और दूसरे फंक्शन को लेट कर लो v, बस। और तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हें क्या बोल रहा है, इसका डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, दैट मीन्स डी यू बाई डी वी निकालना है। अब इसके बाद ये कुछ हद तक पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन हो गया कहा जाए तो तुम पहले यहां से निकालोगे डी यू बाई डी एक्स, यहां से निकालोगे डी वी बाई डी एक्स, और उसके बाद तुम्हें जो करना है 1 मिनट में करना है। करते जाओ। तो अपना 1 मिनट है, 20 सेकंड हो भी गए उसमें से। आई कैंट सी। तो कर ले पहले, उसके बाद मुझे बताना। 30 सेकंड हो गए। हम्म, पहले जो कटिंग कुटिंग हो सकती है सब काट कूट के बोलना मुझे आंसर। हाँ, अच्छे से बोलो। बिल्कुल सही आंसर तुम्हारा भी आ गया आई थिंक। नहीं, चलो देखो। चलो टाइम यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे 1 मिनट खत्म होते हैं। तो सबसे पहले तो डी यू बाई डी एक्स जब करेंगे तो क्या ये 2 sin x cos x याद है सबको। और इसका जब करेंगे तो e की पावर x का मैंने तुम लोगों को समझाया हुआ है कि एज इट इज e की पावर cos x ही आ जाएगा, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। अब किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है, ये तुम्हारा डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स डिसाइड कर देगा। तो जो पहले लिखे थे उसी को पहले लिखो, 2 sin x cos x इन द न्यूमरेटर, और नीचे हो जाएगा माइनस का e टू द पावर ऑफ cos x इंटू साइन एक्स। तो क्वाइट एविडेंट है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। माइनस का साइन कभी भी नीचे नहीं रहेगा, उसको ऊपर भेज देंगे, और फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस का 2 cos x अपॉन में e टू द पावर ऑफ cos x। हाँ या ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो, चिल्लाना पड़ेगा क्या मुझे? नहीं ना। चलो अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों ने बहुत सारे किए हुए हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। y दे रखा है a sin x प्लस b cos x, दिस इज गिवन, और तुम्हें प्रूफ करना है, टू रिपीट, टू प्रूव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। 2 मिनट का टाइमर दे रहा हूं, स्टार्ट कर लो। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, एग्जाम में कम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब तो डैश कर रहा है, जब डी स्क्वायर बाई डी एक्स कर दिया ही हुआ है क्वेश्चन में तो। हाँ चल कोई नहीं, जब लिखते समय वो चीज़ का ध्यान रखना ना। हाँ वही बात हो जा रही है। कोई नहीं ठीक है। मैंने तुम लोग 2 मिनट दिया था, तुम लोगों ने 40 सेकंड में कर लिया अगर देखा जाए तो देर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट कि तुम टाइमर कम है या ये है। आ गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक लंबा क्वेश्चन 3 मिनट वाला, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ इसको, बिकॉज आई थिंक सबने ही कर लिया होगा पहले। y की तो वैल्यू दी हुई है, डी वाई बाई डी एक्स। जल्दी से बताना एक बार फिर भी। a cos x माइनस b sin x, और फिर इसका डबल डेरिवेटिव भी बता दो, माइनस a sin x माइनस b cos x। ऐड किन दोनों को करना है, इसको और इसको। कर लो यहीं पे देख देख के, माइनस आई साइन एक्स इसके साथ, b cos x माइनस, खत्म, आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट कौन सा नंबर क्वेश्चन होगा ये? 7। ये थोड़ा लंबा होगा इसलिए इसका 3 मिनट पहले ही बोल दिया मैंने। y की वैल्यू दे रखी है साइन इनवर्स x, दैट्स इट। और तुम्हें टीपी टू प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड विद डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल्स टू 0। टाइम स्टार्ट्स नाउ, स्टार्ट। नहीं कुछ नहीं, बहुत ईजी है, ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों ने किए हुए हैं ऑलरेडी, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट।
हो गया है पक्का? 1 मिनट 5-10 सेकंड में 1 + 1/2 इज 3/2। बट आई थिंक कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? हाँ कर ले, मैं रुका हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 3 मिनट बोला है तो आई विल जस्ट वेट। मामला बना नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, चलो इसको पॉज करते हैं। क्या गलती हुई है वो जानने के लिए हम इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। तो dy/dx सबसे पहले निकाला, ये सबको मालूम है कि ये 1/√1 का 1 - x² होता है। तुम चाहो तो x मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेट इट भी नहीं करते हैं, अभी दूसरे बार में जाते हैं। अब तुम्हारा तरीका पता है क्या है? तुम इसमें -½ लेके करते हो, और मेरा तरीका है मैं इसमें कोसेंट रूट लेके करता हूँ। कन्फ्यूजन उसी वजह से हो रही है। तो एक बार मेरे वाले तरीके से ट्राई करो, कन्फ्यूजन नहीं होगी। जैसे मैं इसको u और इसको v बना के, ये 0 हो गया, -1 लिखा, और √1 - x² का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट में 1 - x² और 1 - x² का -2x। लेकिन बच्चे ज़्यादातर ये चीज़ें भूल जाते हैं, नीचे एक 1 - x² भी आएगा, क्योंकि नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा तो गायब हो गया, ये 2 से ये 2 गया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो टोटल आ गया x/√√ का 1 - x² इन वन, और दूसरे में खाली 1 - x²। आई थिंक ये तुम क्लियर कर चुके हो। 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि तुमने इसको काटा नहीं, 1 - x² का भी तो डेरिवेटिव होगा ना। आई थिंक अब आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि इसके आगे तुम्हें इस वैल्यू को 1 - x² से मल्टीप्लाई करना था, जो कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। जैसे ही 1 - x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इसको मल्टीप्लाई करना है x से, तो ये वैल्यू हो जाएगा x/√√ का 1 - x²। अब दोनों के बीच में कौन सा साइन है? माइनस का, तो ये आया x/√√ का 1 - x², और ये भी सेम वैल्यू है, तो जब इसको माइनस करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन 3 मिनट का, ये होगा 8वां क्वेश्चन। हाँ, जितना कर लोगे ना उतना अच्छा है, बाद में वहां पे बैठ के रोने से अच्छा है क्लास में। 3e⁻²x प्लस 2e⁻³ हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन के अंदर d²y/dx² -5dy/dx प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। 3 मिनट का टाइमर लगा के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। स्टार्ट नाउ। मुझे पानी का बोतल एक बार पास करना, स्पर्श नीचे रख दिया ऊपर, थैंक यू। आराम से करो। ठीक है, आई थिंक 1 मिनट 48 सेकेंड्स 145 में हो गया था तुम्हारा क्वेश्चन। 150 तेरा नहीं हो रहा क्योंकि तो ध्यान से नहीं कर रहा, यू आर गेटिंग सैचुरेटेड। तुम्हारे दिमाग में एक टाइमर बैठ गया कि 8:50 में क्लास छोड़ दूंगा, आज मैं छोड़ूंगा नहीं। आई एम टारगेटिंग समवेयर अराउंड 10 क्वेश्चन, अभी तो 8 ही हुए।
हम बुक के एग्जाम्पल्स कर। हाँ तो या तो फिर हैंग हो गए ना, मतलब 7 to 8 क्वेश्चन का तुम हैंग हो जाते हो, मतलब पेपर के जो स्टार्टिंग के 50 मिनट होंगे उसमें तुम टिकोगे, उसमें कितने आगे आगे, उसके बाद तो सब कुछ उल्टा सीधा ही होना है। ठीक है, चलो अब छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं। सबसे पहले अब जो नहीं कर पाया है उसी को ही पूछा जाएगा। इसका dy बाई डी एक्स जल्दी से बताओ, बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, बोलो। कोई डाउट इसमें? नहीं है। अब इसका डबल डेरिवेटिव जल्दी, पावर में, हाँ, खत्म। अब इसके साथ हमें कुछ भी नहीं करना है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये बन जाएगा 30, और फाइनली इस वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। अब बताओ कितना आएगा? बस अब सिर्फ साइंस को अपनी अपनी जगह में लगाना है। पहले वाला एज इट इज है, लेकिन इस वैल्यू के साथ, इस वैल्यू के साथ एक माइनस का साइन अटैच किया गया है, तो दैट मीन्स बोथ द साइन विल बिकम माइनस। अब अगर तुम यहीं से ध्यान से देख लो, क्योंकि लास्ट वाले के आगे फिर प्लस है। 12 प्लस 18 कितना होता है? और e की पावर यहाँ पे 2x है, वहां पे भी 2x है, तो 30 e की पावर 2x, और यहाँ पे -30 टू द पावर 2x, तो ये कैंसिल हो गए। अब सेम उसी तरीके से यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 12 है, 30 हो गया, इसके पावर में e की पावर 3x है, उसके में भी e की पावर 3x है, तो ये दोनों ऐड होकर इससे कैंसिल हो गए। गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। बुक के क्वेश्चन अब हो गए हमारे ऑलमोस्ट। हो गया 9th क्वेश्चन। रोने दे उसको, आज रोएगा तो कल खुश रहेगा, आज खुश रहेगा तो कल रोएगा। लाइफ इज अ साइकिल। अभी बहुत कुछ देखा देखा लग गया तुझे। ये देंगे तुम्हारे सर, अनिल सर। तुम लोगों को लग गया बाहर का क्वेश्चन है बुक का क्वेश्चन। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हो? ये वो क्वेश्चन नहीं है, वो दूसरा है। वो है cos क्यूब टी अपॉन में रूट cos 2t और sin क्यूब टी अपॉन में रूट, सुनवाया नहीं है, वो करना है, करना है, करना है। थोड़ा सा लंबा है, कुछ नहीं, वैसा नहीं है। क्वेश्चन को वैसे समझ के चलोगे तुम, उस दिन हो ही गया था, बट cos 2t के फॉर्मुलाज उल्टे लगा गए थे, इसलिए नहीं हुआ था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था उसको बाद में। अच्छा, इस क्वेश्चन को क्या करने वाले हो, आइडिया दोगे? हाँ, चलो करो, पहले तुम लोग करो, देखते हैं क्या हो रहा है। जो बोले वो ठीक ही बोला है तुमने, ठीक ही बोला है। अब वो मैं कई बार बता चुका हूँ। हम्म एक्स मानोगे ना उसको तो? हाँ, जो अभी बताया था वही वाला है ये तो। लॉग ए रहेगा। तूने लॉग लगा दिया उसमें। अच्छा करो, जैसा आता है वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये करने के लिए तो तुम ऑलरेडी उसमें लॉग लगा चुके हो, अब वो क्यों लगेगा? तूने जब लॉग लगाया तो फिर वो t+1/t तो सामने आ जाएगा तुम्हारा। उसके बाद तो वो तो a के पावर में कुछ होने से होता है ना, तो तुमने तो उसको पहले ही चेंज करके लॉग लगा दिया। जब तो तुम लॉग लगा दिया तो फिर उस प्रॉपर्टी का कुछ मतलब ही नहीं रह गया ना। अगर नहीं लगाते तो तुम वो लगा सकते थे, लेकिन अब जब तुम इस तरीके से कर रहे हो तो फिर वो सब प्रॉपर्टी बच। हाँ, t+1/t बाहर आके लॉग ए के साथ में मल्टीप्लाई होगा। टाइमर मैंने चलाया नहीं था और ये क्वेश्चन ऐसे ही निकल गया बहुत दूर तक। स्टार्ट नाउ। कुछ नहीं, लॉग ए इज कांस्टेंट, प्योरली कांस्टेंट। खाली उसका डेरिवेटिव करना है तुम्हें। हम्म हाँ करो करो, पूछ पूछ के क्यों कर, जस्ट गो अहेड, गो अहेड, कर तो रहे हो, सही तो कर रहे हो। व्हाई आर आस्किंग? करते जाओ, ठीक कर रहे हो। वन क्या हो गया, क्या किया? खत्म कर दिया क्वेश्चन को वहीं पे।
अबे ऐसे करेगा तो फिर तेरी ये आदत रह जाएगा। तूने टी का वन बोला, मैं सुन लिया, वन बाई टी का भी वन कर देगा। हाँ तो फिर कोसेंट रूल से होगा, टी की पावर माइनस वन करके करो, जैसे भी करो। हाँ तो उसको सॉल्व करो ना, डेरिवेटिव तो करो उसका। तू क्या कर रहा था फिर? वेरी गुड, इसीलिए तुम्हारा पहला वाला उस दिन जो पेपर था उसमें सबके गंदे नंबर आए थे। टाइमर देख रहा है कैसे भाग रहा है, घड़ी रुकता है किसी के लिए? 1 मिनट खत्म। हाँ आराम से करो। फाइव पीपल आर इन हरी। मुझे पता है 9 बजे के बाद मैंने ही नहीं पढ़ाना है। 9 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और करवाऊँ। क्या चीज? टी की पावर माइनस वन का? इतना अनपढ़ कैसे हो सकते हो? टी की पावर माइनस वन है तो इसका प्रॉपर्टी है एक्स की पावर एन के डेरिवेटिव का। बोलो क्या होता है इसका प्रॉपर्टी, बताओ पहले। अब बोलो इसका। इसका मतलब है कि जब भी 1/t है उसका डेरिवेटिव होगा माइनस का 1/t²। और क्या करना है, वो तो क्या। ये क्या किया? माइनस टी की पावर -2 लिखने के बाद उसको -1/t² कर दो, क्योंकि नेगेटिव पावर किसी को भी पसंद नहीं होता है। नैना तुम अपना कर। अब जाके वो सही हुआ, अभी दूसरा वाला बाकी है। हम्म हम्म t+1/t कैसे रह गया जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई हुआ था? वो तो टर्म ही नहीं रहेगा। तो बता, मैं तुम लोग में तुम्हें 1 घंटा बैठ नहीं पाता है, वरना बताओ 3 घंटे का पेपर कैसे किया था 10th क्लास का? अभी तो मुझे रीचेकिंग के लिए तुम्हारा पेपर डालना चाहिए। तेरा नहीं, तेरा तो ठीक आया था। कौन सा घंटा ठीक आया था? तेरी पढ़ने की आदत मैथ छूट चुकी है पूरा। तुम लोग 1 घंटा नहीं बैठ पा रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है। मैं थक जाती हूँ, मैं सो नहीं पाती, मुझे रातों में ख्वाब में वो आते। मैंने क्या है ये सब? है क्या है? 1 घंटा मतलब 1 घंटा नहीं बैठ पा रहे शांति से। तो मैंने ऐड कर दिया। अरे लाइव हो, समझ रहे हो? पूरी दुनिया देखती है इसको। 25 व्यूज में एक भी व्यू अगर ऐसा हो गया जिसने सुन लिया ये सब बातें हो रही है, गर्दा उड़ा के रख देंगे। चलो ये क्वेश्चन तुम लोग के जोन से अब निकल गया है, वो पता नहीं क्या हो रहा है उसके अंदर में। इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ, पहले 3 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। पॉज। अब जल्दी से एक बार देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। अगर तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि लॉग से ही करना है तो गो अहेड। लॉग से अगर कर रहे हो तो दोनों साइड में लॉग लगेगा। अब ध्यान से देखते जाओ, क्योंकि तुम लोगों ने इस क्वेश्चन के साथ ज़्यादा जस्टिस किया नहीं था। लॉग वाई का डेरिवेटिव होता है 1/y dy/dx, और इसमें t+1/t सामने आ जाएगा, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो लॉग ए तो कांस्टेंट है, तो लॉग ए कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको जीरो करके इसके साथ बोलोगे जीरो मल्टीप्लाई, नहीं, ऐसा कर रहे थे तुम लोग स्टार्टिंग में। तो लॉग ए एज इट इज रहेगा। टी का डेरिवेटिव 1 होता है, उसका मैंने वहां पे कर दिया है -1/t²। और अगले स्टेप में dy/dt तुम्हारा आ गया। y की वैल्यू को यहाँ सेंड कर दो, मतलब इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? a के पावर में t+1/t। बस इसको बॉक्स बना के साइड कर दो, इसका काम खत्म हो चुका है, इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि मान लो कल को तुम वो गलत भी निकालते हो 4 नंबर का क्वेश्चन, तो इसके 2 नंबर तुमको मिल जाएंगे एज इट इज। अब आते हैं इसमें। अब तुम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है यूनिवर्सली इस क्वेश्चन में लॉग ही लगाना है, तो फिर यहाँ पे लॉग लगेगा, लॉग एक्स। और यहाँ पे जब लॉग लगेगा तो वो जो a दिख रहा है वो दौड़ के आ जाएगा सामने। तो लॉग एक्स ये बन गया a लॉग में t+1/t। कोई डाउट यहाँ पे? बोलो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। तो ये हो गया 1/x यहाँ पे। लेकिन इसका डेरिवेटिव हम लोग किसके टर्म्स में कर रहे हैं? t के टर्म्स में, तो dx/dt भी आएगा, ये भूलना नहीं, क्योंकि दोनों साइड में भी ये काम किया हुआ है, ठीक है ना। अब बताओ इसमें कांस्टेंट क्या है? बिल्कुल कांस्टेंट पे ध्यान रखना है, ए कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा। यू हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट लॉग ऑफ t+1/t। 1/1 t+1/t, और t का डेरिवेटिव होता है 1/t का तुमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है, वहीं से कॉपी पेस्ट कर लो, -1/t²। तो अब तुम्हारे आंसर में देखो क्या हो रहा है। सिंप्लीफाई पूरा करना है क्वेश्चन को। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये बन जाता है t² - 1/t। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये बन जाएगा t/t² + 1। बोलो हाँ। ये t² प्लस क्या कटेगा? खाली t कटेगा।
और तुम्हारे पास में फाइनल आंसर जो आ रहा है dx बाई डी टी के लिए, मैं यहाँ इसके ऊपर लिख दे रहा हूँ, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, x पहले भागेगा इधर, मतलब t प्लस वन बाई टी होल रेज टू द पावर ऑफ a, और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक a बाहर में और है, और टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। ये आया कुछ समझ में? यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे ये देख लो, क्योंकि तुमने यहाँ से dy बाई डी टी निकाली है, वहाँ से dx बाई डी टी निकाली है, और तुम्हें निकालना था dy बाई डी एक्स, तो दिस अपॉन दिस। और इससे ज़्यादा कुछ सिंप्लीफाई होगा नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है, खाली इसको खाली ऊपर ऊपर लिख देंगे, उसके नीचे उसको लिख देंगे। ठीक है, हाँ या ना बोलो। चलो लास्ट एक क्वेश्चन और, हाँ छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी कर लोगे, ज़्यादा लंबा नहीं दे रहा। 10 हो जाने चाहिए ना, अच्छा नहीं लगता, फिर 10 नहीं हुआ तो लगेगा कि कुछ अधूरा सा रह गया। हाँ नहीं, 9 बहुत ही गंदा नंबर है, 10 कर लेते हैं। चलो इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से कर लो इसको। और ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर कर लेना, सो दैट ठीक 9 बजे क्लास लैप्स हो जाएगी। क्या करेगा क्लास के बीच? चलो कोई बात नहीं, फाइंड dy बाई डी एक्स 1 मिनट के अंदर, ध्यान से थोड़ा। तीस 35-36 सेकंड के अंदर में हुआ है, बट अपने अपने आंसर्स कॉल करना, मैं थोड़ा बताऊंगा उसमें। सर इसे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है उसका आंसर, लेकिन जो आंसर बुक में दिया हुआ है अब मैं वो पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और तुम लोग उसको उसकी तरफ सेट करने की कोशिश करना। तुम लोगों ने जो आंसर दिया है, मैं बता देता हूँ तुम लोगों ने क्या आंसर दिया है। एक्स की पावर में साइन एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। पहले चेक करो, सबने यही आंसर दिया, लेकिन बुक में जो आंसर है वो थोड़ा मस्ती कर गया इस बार। उसने आंसर दिया है एक्स के पावर में साइन एक्स माइनस वन इंटू साइन एक्स प्लस एक्स के पावर में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लॉग एक्स। अब बता सकते हो कि ये क्या किया होगा उसने? जब उसने ब्रैकेट खोला तो ये एक्स इसके अपॉन में था, तो ऊपर जाके -1 ले जाए। आई थिंक इतना ही है बस, ठीक है, चल दैट्स इट।